Well, students, under the unit electrochemistry, let us take the topic electrolysis. तो इसका डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। मींस जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक्व सॉल्यूशन में से या उसकी मोल्टन स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उन जो उसके केमिकल जो हैं उनकी डीकम्पोजिशन हो जाती है, वो एट एनोड एंड कैथोड पे हमें मिल जाते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन इसके करने के लिए हमें एक ऑपरेटर सेट करना पड़ता है एंड द ऑपरेटस टू ब्रिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, ऐसा ऑपरेटस, ऐसा सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस को हम परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? वो कंसिस्ट ऑफ बना होता है, उसमें एक वेसल होनी चाहिए, मे बी ऑफ ग्लास। उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए जिनको हम एनोड बोलते हैं और कैथोड बोलते हैं। उसके बीच में कोई हम ऐड करते हैं या उसके बीच में हम डालते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और साथ में उसको हम एनोड और कैथोड को जॉइन करते हैं विद बैटरी एंड की। फिर ये जो सिस्टम बनता है इसको जब ऑपरेट करते हैं और केमिकल की डीकम्पोजिशन होती है, इस ऑपरेटर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस हो रही है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। Let us take an example of इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास क्या होगा? जब हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करेंगे वी विल गेट सोडियम कैटायंस इन लिक्विड फॉर्म प्लस क्लोराइड एनायंस इन लिक्विड फॉर्म। तो जब इसका हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐड करेंगे ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? सोडियम जो कैटायंस हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव हैं, मूव टूवर्ड्स द कैथोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो सोडियम कैटायंस वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और सोडियम लिक्विड फॉर्म में वहाँ पर मेटल बना देंगे। तो मीन्स जहाँ पर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया रिडक्शन। तो सोडियम कैटायन की रिडक्शन हो गई ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे जो क्लोराइड एनायंस हैं क्योंकि वो नेगेटिव हैं, वो मूव करेंगे टूवर्ड्स एनोड जो कि पॉजिटिव होता है। वहाँ वो इलेक्ट्रॉन एक माइनस इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे और क्लोरीन एटम बना देंगे। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ऐसे दो क्लोरीन एटम मिलेंगी और Cl2 गैस जो है वहाँ रिलीज हो जाएगी। तो हमारे पास सोडियम इज लिबरेटेड आर डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, और ये प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? जब दोनों को ऐड करेंगे 2NaCl में से 2Na निकलेंगे और एक क्लोरीन गैस का पार्टिकल निकलेगा। फ्रॉम एवरी 2 NaCl we get 2 sodium metal atoms and 1 chlorine gas molecule. Let us take another example. तो हमारी सेकंड एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। पहले था मोल्टन, अब एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या होगा? NaCl को हमने एक्वस मीन्स वाटर में डिजॉल्व किया होगा, तो हमारे पास सोडियम कैटायंस होंगे एक्वस मीडियम में, क्लोराइड एनायंस होंगे एक्वस मीडियम में। लेकिन हम जानते हैं थोड़ी बहुत जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी आयन क्रिएट करता है। हमने जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में पढ़ा हुआ है, तो वाटर क्या करता है? H+ आयंस और OH- आयंस क्रिएट करता है। तो अब हमारे पास पॉजिटिव वाले भी दो कैटायन हैं और नेगेटिव वाले भी दो आयन है। पॉजिटिव में सोडियम प्लस और हाइड्रोजन प्लस है, नेगेटिव में Cl- और OH- है। इसलिए सोडियम आयन हो जहाँ हाइड्रोजन आयन हो, दोनों ही क्या करेंगे? मूव टूवर्ड्स कैथोड जो कि नेगेटिव है, दोनों वहाँ कैथोड पर जाएंगे। लेकिन होता क्या है? द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन सोडियम। सोडियम रिक्वायर मोर एनर्जी टू डिस्चार्ज देन हाइड्रोजन, देयरफॉर हाइड्रोजन विल बी प्रेफरेबली रिड्यूस्ड। तो क्या होगा? सोडियम की जगह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन आइटम बनाएगा और दो हाइड्रोजन मिलेंगी और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी एट द कैथोड। अगर मोल्टन होता है तो सोडियम था, लेकिन एक्वस में क्या है? हाइड्रोजन है। ऐसे ही जो OH- और Cl- आयन एनायंस हैं, ये दोनों ही मूव करेंगे टूवर्ड्स द एनोड, लेकिन Cl का डिस्चार्ज पोटेंशियल स्लाइटली लेस होता है, देयरफॉर इसकी Cl नेगेटिव की हो जाएगी ऑक्सीडेशन इंस्टेड ऑफ OH नेगेटिव। सो Cl नेगेटिव
में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो Cl पहले की तरह बन जाएगा और 2 Cl मिलेंगे तो Cl2 गैस बन जाएगी। सो इन दिस केस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। Cl2 दोनों में था, एक्वस में भी और मोल्टन में भी, लेकिन एक्वस में Na की जगह हमें हाइड्रोजन मिलता है क्योंकि हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम के मुकाबले में बहुत ही लेस है, बहुत ही कम है। तो हमारा जो सोल्यूशन है उसमें क्या बच जाता है, सोडियम कैटायन सोल्यूशन में रह जाएंगे, OH एनायन सोल्यूशन में रह जाएंगे। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो सोल्यूशन है उसमें ये दोनों एनायन प्रेजेंट होंगे, सोल्यूशन अल्कलाइन बन जाएगा और वहाँ से हम चाहें तो NaOH जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड भी है फॉर प्रेपरेशन ऑफ एल्कली NaOH। तो NaOH प्रोड्यूस करने के लिए, NaOH की प्रेपरेशन के लिए वी परफॉर्म इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस एक्वस सोडियम क्लोराइड। हम एक और एग्जांपल करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। जब हम मेटल्स की मेटलर्जी करते हैं तो हमें ड्यूरिंग द रिडक्शन स्टेप इम्प्योर मेटल मिलती है, तो उसकी फर्दर और रिफाइनिंग के लिए, उसको 100% तक प्योर करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड यूज़ करते हैं फॉर उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जैसे हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर शो कर रहे हैं, उसका सिस्टम क्या होता है, एक कंटेनर के अंदर हम एक मोटी सी राड ले लेते हैं, इम्प्योर मेटल राड, उसको हम, जैसे हमने कॉपर के लिए इम्प्योर जिंक राड ले ली, ये एनोड का काम करती है। और दूसरी साइड हम ले लेते हैं एक पतली सी प्योर उसी मेटल की स्ट्रिप, प्योर कॉपर की स्ट्रिप ले ली हमने कैथोड के, उसको हमने कैथोड से जॉइन करना है। मींस प्योर कॉपर के टर्मिनल को, प्योर मेटल के टर्मिनल को नेगेटिव एंड से जॉइन करना है और इम्प्योर मेटल के टर्मिनल को, इम्प्योर कॉपर के टर्मिनल को हमने पॉजिटिव एंड से जॉइन करना है। तो हमने इसको पॉजिटिव एंड की बैटरी से जॉइन कर दिया और उसको नेगेटिव एंड से जॉइन कर दिया, और जहाँ पे हमने बी बैटरी के लिए लिखा है, के फॉर की लिखा है। और इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उसी का कोई साल्ट होता है। जैसे हमने जहाँ पर लिया है एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा इस सिस्टम के अंदर। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं फॉर रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। तो हमने जो एनोड और कैथोड लिए हैं वो भी मेटल के ही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो एनोड है वो इम्प्योर मेटल का होता है, जैसे इस केस में इम्प्योर कॉपर का है, और जो कैथोड है वो प्योर मेटल का होता है, जैसे जहाँ पर प्योर कॉपर का है। और जो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है वो उसी मेटल का कोई साल्ट होता है, जैसे जहाँ पर कॉपर सल्फेट को हमने एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करके इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, और हम कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल सकते हैं। और हमने इम्प्योर मेटल एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से जॉइन किया है बैटरी का, और प्योर मेटल को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जॉइन किया है बैटरी के। जैसे हम की को ऑन करेंगे, सिस्टम ऑन होगा, तो क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयंस निकलेंगे वो क्या करेंगे, वो ऐड कैथोड जाएंगे। जैसे कैथोड पर जाएंगे वहाँ पर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर सॉलिड प्योर फॉर्म में बन के यहाँ पर कॉपर आयन जहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, जो हमारा सोल्यूशन है उसमें कॉपर आयंस की शॉर्टेज हो जाएगी, वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो उसको पूरा करने के लिए एट द सेम टाइम क्या होगा, साइमल्टेनियसली एट द, जैसे ही कॉपर वहाँ डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रॉन गेन करके, उसी टाइम पे ये जो कॉपर है इम्प्योर फॉर्म में जो यहाँ पे कैथोड पे बैठा हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर 2+ बन के सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। क्या हो रहा है, जहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मींस एनोड पे जो इम्प्योर कॉपर है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और उतना ही अमाउंट में प्योर कॉपर कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट हो रहा है, वो रिडक्शन कर रहा है। तो ये वाली रिएक्शन जहाँ पे कैथोड है जहाँ रिडक्शन हो रही है, और जहाँ पे एनोड है यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। तो रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन कौन कर रहा है, खुद कॉपर, जो एक्वस गुला हुआ कॉपर है 2+, वो रिडक्शन करके कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, और जो राड के अंदर इम्प्योर कॉपर है मेटल फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में मेटल फॉर्म में है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आयंस बन के सोल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है। इन बिटवीन जो इम्प्योरिटीज होंगी बीच में, आइदर डिजॉल्व इन द सोल्यूशन, अगर तो वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन कॉपर जैसे आयरन वगैरह, तो वो
सोल्यूशन में डिजॉल्व रहेंगी, वो यहाँ डिपॉजिट नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ पे सिर्फ कापर ही डिपॉजिट हो सकता है। और अगर कुछ दूसरी इम्प्योरिटी हैं जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कापर से, दे सेटल डाउन अंडर एनोड, वो एनोड में से गिर के एनोड के नीचे ही बैठ जाती हैं, उसको हम नाम देते हैं एनोड मड। तो इम्प्योरिटीज आइदर रिमेन इन द सोल्यूशन इन एक्वस फॉर्म और सेटल अंडर एनोड एज एनोड मड। दस copper from the impure this rod goes to the copper strip। जो कॉपर स्ट्रिप पे हमें कॉपर मिलेगा वो प्योर हो चुका होगा, इम्प्योरिटी सोल्यूशन में ही रह जाएंगी। जैसे जैसे राड जो है वो जहाँ से जी जो राड का इसका वेट कम होता जाएगा, जी इसका वेट कम होता है क्योंकि ये गुल रही है, और इसका वेट बढ़ता जाएगा। समय समय पर हम राड्स को रिप्लेस करते रहेंगे। सो इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत सी बेनिफिट हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है जिसके थ्रू हम कुछ केमिकल, जैसे हमारा सोडियम मेटल हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, इवन NaOH हो गया, इवन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हो गया, ऐसे कई काम इलेक्ट्रोलिसिस से हम लेते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।